आई एम स्टार्टिंग न्यू सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स आफ्टरनून। बेटा आपका पूरा कंसंट्रेशन मेरे तरफ होना चाहिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपका फोकस घर पे क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा है, दूसरी बातें क्या है, सारी बातों को भूल के आपका ध्यान सिर्फ, आपका फोकस सिर्फ इस ऑनलाइन लेक्चर पे होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता, दूसरी बातों की वजह से न्यू सब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कराना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, जिस तरह से ना ट्रेन ड्राइवर, जो पर्सन ट्रेन चलाता है उसे ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। जिस तरह से ट्रेन ड्राइवर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पे रीच करने के लिए ना अलग अलग स्टेशन से क्रॉस होना पड़ता है, और स्टेशन पे वेट करना भी पड़ता है, जैसे न्यू पैसेंजर्स उसे मिले और वो पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक ले जाए। तो उसी तरह से बेटा आपके स्टूडेंट लाइफ में भी, आप स्टूडेंट भी एक ट्रेन ड्राइवर हो, और वो स्टेशन जो आप क्रॉस कर चुके हो, फर्स्ट स्टेशन का नाम था ओसी, सेकंड स्टेशन का नाम था एको, थर्ड स्टेशन जो आज जिस पे आप रुके हो और जिसकी आज शुरुआत होगी उसका नाम होगा एसपी। ये सारे स्टेशंस के थ्रू पास करके, सारे प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करके आपको अपनी मंजिल तक जाना है, और वो आपकी मंजिल है 12th की रिजल्ट पे। वो डेस्टिनेशन थोड़ा आगे है, पर ये स्टेशंस को देख लें कि आज न्यू सब्जेक्ट में क्या है। देखिए एसपी की बात करें तो बेटा एसपी वर्ड, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एसपी वर्ड की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होगी, और आपने 11th में सेक्रेटरी क्या होता है, और सेक्रेटरी अपनी ड्यूटीज को प्रैक्टिस करता है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म्स करता है, ये आपने बहुत अच्छे से और डीपली 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। पर 12th स्टैंडर्ड का एसपी मैक्सिमम आई कैन से 12th स्टैंडर्ड का एसपी फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, और आपके पूरे एसपी में 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स। योर सिलेबस कंसिस्टिंग ऑफ द 12 चैप्टर्स। आउट ऑफ द 12 चैप्टर्स आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, दैट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखिए मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट कर रहा हूं, और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, ध्यान से एग्जांपल समझना। बेटा हमारी बॉडी उतनी परफॉर्म नहीं कर पाती, हमारी बॉडी उतनी ठीक नहीं होती, हम हंसते नहीं, हम खाते नहीं, हम पीते नहीं, हम खुश नहीं होते, अगर हमारी बॉडी में ना वो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, अगर पूरे बॉडी में वो ब्लड घूमता नहीं अलग अलग जगह पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, अलग अलग मसल्स पे अगर ब्लड रोटेट नहीं होता, अगर वो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, तो हमारी बॉडी परफॉर्म ही नहीं कर पाती, यहां तक कि हम जीवित ही नहीं रहते। जिस तरह से उस ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, जिस तरह से उस ब्लड का होना बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में सफिशिएंट ब्लड हो आपके पढ़ाई के लिए, आपके डेली रूटीन के लिए, उसी तरह से आपके बिजनेस में द वर्ड फाइनेंस, आपके बिजनेस में फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। अब फाइनेंस यानी कि वो पैसा इज द ब्लड फॉर द बिजनेस। जो फाइनेंस है ना, वो एक ब्लड का रोल प्ले करता है बिजनेस के लिए। बी फॉर बिजनेस, बी फॉर ब्लड। तो बिजनेस का ब्लड कौन सा है? बिजनेस का जो ब्लड है ना बेटा, उसे कहते हैं फाइनेंस, यानी कि पैसे। आपके पास ब्लड बॉडी में अच्छा खासा है तो आप ऑलवेज यानी कि ऑलवेज हेल्दी रहोगे। और बिजनेस में अगर ब्लड अच्छा है यानी बिजनेस में फाइनेंस बहुत अच्छा है तो आपका बिजनेस बहुत हेल्दी होगा। अगर बिजनेस में ब्लड कम है यानी बिजनेस में फाइनेंस कम है, फाइनेंस की शॉर्टेज है, वर्कर्स को प्रॉपर पेमेंट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट्स नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है, तो बेटा आपकी बिजनेस कंडीशन काफी ज्यादा वीक है। यस, उसी एग्जांपल्स के साथ मैं पूरा आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके फर्स्ट चैप्टर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट यानी क्या होता है? देखो बेटा, कंपनीज को, अगर मैं सारी कंपनीज की बात करूं ना, तो उस कंपनीज को मिला के कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और उस कंपनीज में जो पैसा लगाया जाता है, उस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, उसे कहते हैं फाइनेंस। आप इसे कॉर्पोरेट फाइनेंस कह सकते हैं, यानी जो पैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगा हुआ है, कंपनीज में लगा हुआ है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्टार्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंस एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस। ये कह रहे हैं कि हमें बताइए पैसे की जरूरत ही क्या है। ना हो तो पैसा ना हो तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करें? छोटे से छोटा बिजनेस, एकदम छोटा। समझो छोटा बिजनेस कौन सा? समझो नाश्ते वाले का बिजनेस है, और वो नाश्ते वाला बटन पापड़ी बेच रहा है।
पानी पूरी बेच रहे हैं, बेटा नाश्ते वाला बटन पापड़ी बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, तो आप मुझे बताओ ना कि उसके बिजनेस में बहुत पैसा लगेगा या कम पैसा लगेगा? बिजनेस में पैसा कम लगेगा क्योंकि बिजनेस छोटा है, पर तभी भी पैसा लगेगा। He needs the finance, he needs the raw materials, he needs the workers, he needs the suppliers, and finally from overall above the chain he needs the finance for the full blood circulation। उसे पूरा फाइनेंस चाहिए वो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, उसे वो फाइनेंस चाहिए बिजनेस में पैसों की चेन को घुमाने के लिए। यस, उसे कहते हैं फाइनेंस। रीड कर रहा हूं मैं। Finance is the lifeblood of an organization. The finance needed by the business organization called as a capital. दो वर्ड्स है बेटा, दो वर्ड्स। अगर एसपी की बात करें ना तो एसपी की लैंग्वेज में आप उसे फाइनेंस कह सकते हो, पर अकाउंट्स के लैंग्वेज में जो आप बाल्टी भर के, अब बकेट भर के आप पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बकेट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल। आगे, every business organization needs the certain capital for its activities. A joint stock company is a modern form of the business. आप सोचिए ना बेटा, जिस तरह से आपके घर पे आपको एसी भी चाहिए, आपके घर पे आपको मोबाइल भी चाहिए, आपके घर पे आपको लाइट भी चाहिए, आपके घर पे आपको हर कंफर्ट चीज चाहिए, तो उसी तरह से आपका बिजनेस भी डिमांड कर रहा है हर एक चीज। बिजनेस में रॉ मटेरियल भी चाहिए, बिजनेस में वर्कर्स भी चाहिए, बिजनेस को सप्लायर्स का क्रेडिट पीरियड भी चाहिए, अच्छा बिजनेस में फिनिश प्रोडक्शन का स्टॉक भी होना चाहिए, बिजनेस को कैश भी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें कहां से आएंगी? इतनी सारी चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ एक वर्ड पे, दैट्स कॉल्ड एज अ फाइनेंस। नेक्स्ट, मूविंग द फर्दर, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कैपिटल। पैसे अलग अलग जगह से आएंगे, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कैपिटल। कलेक्ट कैसे करोगे आप? कलेक्शन कैसे करोगे? फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी ने जैसे फाइनेंशियल प्लान किया है उसी तरह से अलग अलग जगह से आपके पास पैसे आएंगे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा आगे देखिए डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द हेनरी हॉगलैंड क्या कह रहे हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस डेप्स primarily with the acquisition and the use of a capital by the business corporation। corporate finance उसे कहते हैं जो उस डेट को, उस acquisition को सारी चीजों के लिए पैसे यूज कराए और वो फाइनेंस एज अ कैपिटल ट्रीट करके करे, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस डेब्ट्स, अगर कोई कर्जा है, प्राइमरली कंसर्न और एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल, हम मार्केट से पैसे ले रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, कर्जा ले रहे हैं, ओन्ड कैपिटल अपने पैसे भी ले रहे हैं, पर किस बात के लिए? बिजनेस को चलाने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंस इज एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है हेल्प्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। देखिए बेटा, आप एग्जाम्पल समझिए कि आपके पापा ने एक न्यू कार परचेस की। आपके पापा ने फैमिली के लिए एक न्यू कार परचेस की 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की पापा कार घर पे लेके आए, आप खुश हुए बहुत देख के, आप कार चलाते भी हो। अब मुझे बताओ, उस 10 लाख की कार में अगर आप डीजल नहीं भराओगे, पेट्रोल नहीं भराओगे, आप कार लेके आओ घर पे, कार पड़ी है और उसमें डीजल नहीं है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो मुझे बताओ वो 10 लाख की कार चलाने का वर्थ है या आप उसे चला पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो और आप बिजनेस को चला रहे हो, तो बेटा बिजनेस को चलाओगे कैसे? कार को चलाओगे कैसे? आपकी कार स्मूथली, या आपकी कार चलेगी तब जब उसमें पेट्रोल होगा, जब उसमें डीजल होगा। शरीर चलेगा ही तब जब उसमें ब्लड होगा। बिजनेस चलेगा ही तब जब उसमें फाइनेंस होगा। फाइनेंस की वजह से आपका बिजनेस स्मूथली, विदाउट एनी माइजरनेस, बिना किसी कंजूसी के आपका बिजनेस स्मूथली परफॉर्म करेगा। आपके वर्कर्स को पैसे मिलेंगे, आपके लाइट का बिल पेमेंट होगा, आपके पास रॉ मटेरियल्स होंगे, आप फिनिश गुड्स कन्वर्ट कराओगे, आप कस्टमर्स को क्रेडिट भी दे सकते हो क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कैश है। और सफिशिएंट कैश को जो बिजनेस में इन्वेस्ट की गई हो उसे कहते हैं कैपिटल या फाइनेंस। रीड कर रहा हूं मैं। A smooth flow of the corporate finance is needed so that किसी का हक नहीं रह जाए, किसी का हक नहीं, यानी क्या? So that the salary of the employees paid on the time,
लोन्स आर क्लियर्ड ऑन टाइम, आपने किसी से कर्जा लिया है तो वो कर्जा भी चुकाना है वक्त पे। रॉ मटेरियल्स परचेज, आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल ने क्या, अगर आपकी फैक्ट्री शुगर की है, आप शुगर बनाते हो तो बेटा शुगर कैन आपके लिए रॉ मटेरियल है और शुगर आपका फिनिश गुड्स है। यानी शुगर कैन खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, शुगर कैन ही नहीं होगा तो फिर शुगर आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसे, फिनिश गुड्स बनेंगे कैसे। Whenever required, या sales promotion of the existing product is carried out for the smoothly and new products can be launched effectively। कुछ नया भी आप बिजनेस में कर सकते हो। कुछ नया कैसे होगा, जब आपके बिजनेस का पॉकेट भरा हुआ होगा। पॉकेट यानी क्या, आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस होगा, सफिशिएंट कैश होगी, उससे कहते हैं कि उसके हेल्प से कुछ आप नया कर पाओगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन सेकंड पॉइंट, हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन लेना है बिजनेस को, बेटा आपका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन यानी आप अपने बिजनेस की सेम लाइन को और भी आगे बनाना चाहते हो, और भी आगे एक्सपांड करना चाहते हो, न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करना चाहते हो अलग अलग सिटीज में, अलग अलग टाउन्स में। तो न्यू ब्रांचेस एक्सपांड करने का डिसीजन कैसे लोगे, जब आपके पास फाइनेंस होगा तो डिसीजन लोगे ना। आप कार की फैक्ट्री चला रहे हो, कार इंडस्ट्री चला रहे हो, पूरी कार्स की प्रोडक्शन कर रहे हो और आपको दिल्ली में शोरूम खोलना है तो पैसे होंगे तो ओपन करोगे ना, मुंबई में शोरूम ओपन करना है तो पैसे होंगे तो ओपन करोगे ना। यानी सिर्फ आपको फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है। कार मैन्युफैक्चरिंग से आपको टू व्हीलर पे जाना है, यानी आप बिजनेस की लाइन चेंज कर रहे हो, बिजनेस को डाइवर्ट कर रहे हो, तो सारी बातों के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा होगा तो जाके आप डिसीजन लोगे। यानी डिसीजन लेने के टाइम पे भी आपको सोचना है कि पैसे आएंगे कहां से और पैसे जाएंगे कहां पे। पैसे आएंगे कहां से, कैश इनफ्लो, डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसे जाएंगे कहां पे, कैश आउटफ्लो। बताओ क्या होगा डेबिट के बाद, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आप इन सारी बातों को ध्यान पे रख के फिर कोई डिसीजन लोगे। देखिए आगे, most of the important decision of the business enterprises are determined on the basis of availability of the funds। पैसे तो होने चाहिए। It is difficult to perform for the any function, कोई भी काम नहीं किया जा सकता विदाउट फाइनेंस, कुछ भी नहीं। ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट द फाइनेंस, आप फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो आप जमीनें खरीद पाओगे, ना तो रॉ मटेरियल होगा, ना तो वर्कर्स होंगे, ना उनकी पेमेंट्स होंगी, ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो पे रहोगे आप अगर आपके पास बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो। थर्ड की बात करें बेटा, न्यू प्रोजेक्ट की मैं बात करूं ना तो देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेटा 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर ने जियो का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट यानी क्या, जो आप पर्टिकुलर पीरियड के लिए सोच रहे हो, जियो चलेगा लाइफ टाइम, जब तक कंपनी चल रही है जियो चलता रहेगा, पर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी क्या कि जियो में 2 साल के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट है, 2 साल के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, 2 साल के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट। तो बेटा वो 2 साल क्या है, वो 2 साल पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है ना, और इस प्रोजेक्ट को आप डिसाइड कैसे करोगे, जब आपके पास फाइनेंस होगा। फाइनेंस कितना है, कहां से आएगा, कितना खर्च करोगे, उसी तरह से आप प्रोजेक्ट डिसाइड करने के लिए प्रोजेक्ट में क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, सारी बातों का आपको डिसीजन लेना होगा। देखिए, whenever a business firm wants to start a new venture, कोई न्यू बात करनी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले रिलायंस कम्युनिकेशन थी, पर जियो एक न्यू वेंचर है या जियो एक न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्लेटफॉर्म है, तो उसमें पैसे भी बहुत सारे लगे हैं। It needs to raise the capital. Business firm can raise the funds by issuing of shares. या तो आप शेयर्स बेच के पैसे लगा सकते हो। डिटेल में आई एम यूजिंग द वर्ड, मैं फैक्ट बताऊं, मुझे तब तक चैन नहीं आता ना जब तक मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। शेयर्स की मीनिंग, डिबेंचर्स की मीनिंग, बॉन्ड्स की मीनिंग आपकी सारी क्लियर हो जाएगी सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको ऑलरेडी पता है शेयर्स क्या है तो बहुत अच्छी बात है, डिबेंचर्स पता है क्या है बहुत अच्छी बात है, बॉन्ड्स पता है क्या है बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि शेयर्स
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इज अ टाइप ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया है, एक सोर्स है, एक जरिया है पैसे कलेक्ट करने का। पर एग्जैक्टली इनकी मीनिंग सेकंड चैप्टर में बहुत डीपली क्लियर हो जाएगी। इवन बाय टेकिंग द लोन्स, आप बैंक में से लोन भी ले सकते हो, इवन बाय टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आप नहीं अलग कर सकते ना बेटा, आप शरीर में से आत्मा को खींच नहीं सकते, आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकते, यू कांट इनसेपरेट द सोल। इसी तरह से आप बिजनेस में से फाइनेंस को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो भली ब्लड कह दो, आप खून नहीं निकाल सकते शरीर में से, उसे अलग नहीं कर सकते, पूरा सेपरेट नहीं कर सकते, आप आत्मा को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से बिजनेस में से आप कैपिटल को, बिजनेस में से आप फाइनेंस को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसमें और पुटअप करो, और पुटअप करो, तो वो बिजनेस आपका एक्सपांड होगा, वो बिजनेस आपका हेल्दी होगा। देखिए, फाइनेंस इज द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द की डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा है और वो दूर कितना भागेगा ये आपके फाइनेंस पे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। खाली पैसा आप बिजनेस को रेस करके दो, खाली आप बिजनेस के लिए 50 करोड़ लगाओ, आप बिजनेस के लिए 100 करोड़ लगाओ, पर बेटा अगर आप बिजनेस में 50 करोड़ 100 करोड़ मैनेज नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, तो भी आपके बिजनेस को तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट, promotes the expansion and diversification। expansion and diversification यानी क्या? देखिए बेटा, दो वर्ड्स। चौक बनाने वाली कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, अलग अलग जगह पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स ओपन हो रही है चौक बनाने की, तो बिजनेस एक्सपांशन हुआ, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी लाइन सेम है, पर आप उस लाइन को स्ट्रेच कर रहे हो, अलग अलग यूनिट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, अलग अलग फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, अलग अलग जगह पे आप बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो। चौक बनाने वाली कंपनी, जो कंपनी चौक बनाती है, चौक बनाने वाली कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए मोबाइल सेक्टर यानी चौक बनाने वाली कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स बनाने की, तो उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी चौक बनाना और उस कंपनी को एक्सपांड करना, एक्सपांशन। पर चौक का और मोबाइल कंपनी का तो कोई दूर का वास्ता नहीं है, यानी आपने अपने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है और पैसे बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन में लगाए हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ डाइवर्सिफिकेशन। रीड कर रहा हूं मैं इससे। Modern machines and modern techniques are used for the expansion and diversification. Corporate finance provides money to purchase the modern machines and technologies. Same factory है, same company है, पर बहुत मशीनें, बहुत सारी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो एक्सपांशन। सेम फैक्ट्री है, सेम कंपनी है, नाम सेम है, पर प्रोडक्शन अलग है, यूनिट अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, न्यू इनोवेशन है, तो फिर आप उसे कह सकते हो डाइवर्सिफिकेशन। That therefore the finance become the compulsory, mandatory लिखा हुआ है, mandatory यानी कि compulsory for the expansion and diversification of a company। 6th one, तकलीफ होती है बेटा, सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, पूरा देश तकलीफ झेल रहा है, पूरी कंपनियां, सारी कंपनियां तकलीफ झेल रहे हैं इस महामारी में, इस कोरोना की महामारी में ना पूरा देश लगभग 2 महीनों से लॉकडाउन लगा पा रहा है। आपका बिजनेस जम चुका है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है, और जब चीजें जम जाती है ना, जब चीजें बंद हो जाती है ना, तो उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है, तो वो ऑयलिंग और वो ग्रीसिंग क्या है? रीस्टार्ट ऑफ द बिजनेस अलोंग विद द फाइनेंस। यानी आप अपने बिजनेस को, उसकी मशीनरीज को, अपने बिजनेस को पूरा फिर से सेटअप करोगे, और वो ऑयलिंग क्या है बेटा? वो ऑयलिंग आपका फाइनेंस है। आप बिजनेस में और पैसे लगाओगे, बिजनेस को फिर से उस न्यू प्लेटफॉर्म पे खरीदोगे, यानी कि खड़ा कर दोगे, उसे कहते हैं मैनेजिंग द रिस्क। आप बिजनेस की रिस्क झेल रहे हो इस महामारी में, और इस महामारी से हमें जीतना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, बंद नहीं करना है, शटडाउन नहीं करना है। Company has to manage the several risks such as a sudden fall, एकदम सीधा कम, sudden fall in the sales, loss,
ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर, ये कोरोना भी नेचुरली है। लॉस ड्यू टू द स्ट्राइक्स, स्ट्राइक यानी वर्कर की जो स्ट्राइक होती है, हड़ताल एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स द फाइनेंशियल एड, एड यानी कि हेल्प टू मैनेज द सच रिस्क। कंपनी के पास पैसा हो और पैसों से कंपनी उस मशीन में ना फिर तेल डालेगी और मशीन फिर चलेगी। तो मशीन यानी कि वो बिजनेस, और वो फिर ऑयलिंग करना, तेल डालना, ऑयलिंग करना यानी कि वो आपका फाइनेंस। 7th पॉइंट आपकी, 6 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बेटा 7th पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ना वो हैबिट हमारी कि मैं स्टार्टिंग से लेके 6 पॉइंट्स तक आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, हेडिंग समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जाके 7th 8th 9th पॉइंट करेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि स्टार्टिंग से 6 पॉइंट्स क्या थी। नंबर 1 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस में नंबर 1 हेल्प्स फॉर रनिंग द स्मूथ फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। आपकी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पैसा चाहिए, स्मूथ रनिंग कह सकती है। सेकंड हेल्प्स इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना है आपको बिजनेस का, आपको बिजनेस को अलग रूट्स में डाइवर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। थर्ड वन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है हेल्प्स इन द रेजिंग, फॉर रेजिंग कैपिटल। आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए, जियो के न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको बिजनेस में पैसे चाहिए, तो न्यू प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अलग नहीं कर सकते, शरीर में से आप आत्मा को खींच नहीं कर सकते, उसी तरह से आप बिजनेस में से पैसों को अलग नहीं कर सकते। 5th वन प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस को और खींचो, सेम लाइन पे स्ट्रेच करना, न्यू ब्रांचेस, न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स रखना चौक की फैक्ट्री के, वो एक्सपांशन है। पर चौक की फैक्ट्री मोबाइल्स बना रही है, चौक की फैक्ट्रीज ने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, यानी आप अपनी बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो। 6th वन मैनेजिंग द रिस्क यानी रिस्की है ना बेटा, सबके बिजनेस शट डाउन लगे पड़े, सबके बिजनेस बंद लगे पड़े इस टाइम पे लास्ट 2 मंथ से, तो फिर ये रिस्की है ना उसे रीस्टार्ट करना। बिजनेस को रीस्टार्ट करोगे तो फिर आपको ऑयलिंग की जरूरत होगी, और रीस्टार्ट करने के टाइम पे जो ऑयलिंग कहा जाता है उसे कहते हैं फाइनेंस। 7th पॉइंट की अगर बात करें, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एज एग्जाम्पल, ये असम्पशन है, एग्जाम्पल है बेटा। लास्ट 10 years बिफोर, 10 साल पहले रेमंड्स कंपनी ने 2 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज की थी। 10 years बिफोर रेमंड्स कंपनी, जो टेक्सटाइल कंपनी, जो गारमेंट्स कंपनी, खास करके मेंस वेयर के लिए, उसने 10 साल पहले 2 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज की थी। अब वो मशीनरी पुरानी हो चुकी है, रद्दी में बिकने के लायक है, प्रोडक्शन से नहीं हो रही है, तो 10 साल बाद आज उसी तरह से लेटेस्ट मशीनरी, उससे भी अपडेट फंक्शन रेमंड्स कंपनी ने मशीनरी परचेज की है, और वो मशीनरी की प्राइस है 6 करोड़, यानी 2 करोड़ की मशीनरी को आप 6 करोड़ में खरीद रहे हो, पर वो भी न्यू फॉर्म में, वो भी अपडेट के फॉर्म में। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिप्लेस ऑफ ओल्ड असेट्स। पुरानी मशीनरी 10 साल पहले रद्दी में बेच दी आपने, उसके जगह पे न्यू मशीनरी लेके आए 6 करोड़ रुपए की, तो वो 6 करोड़ रुपए कहां से आए? 6 करोड़ कहां से आए? 6 करोड़ भी तो फाइनेंस है बेटा, बड़ी कंपनी है तो खर्चे भी बहुत बड़े होंगे, प्रोडक्शन भी बहुत बड़ा होगा, पी फॉर प्रोडक्शन, तो प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा तो गुडविल भी बड़ी होगी, और जितना नाम बड़ा होता है ना, उतना काम बड़ा चाहिए, उतने पैसे बड़े चाहिए। देखिए रीड कर ले रहा हूं मैं इस पॉइंट को। Assets such as plant and machinery become the old and outdated। 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, आज 2020 चल रहा है, 2010 की टेक्नोलॉजी और 2020 की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। आप यूज करोगे 10 साल पुरानी मोबाइल, बताओ। उसी तरह से न्यू मशीनरीज, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, और उसमें प्रोडक्शन ज्यादा फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी। Over the years, they have to be replaced by the new assets. Finance is required to purchase the new assets. 8th one, payment of the dividend and interest. देखो बेटा, जिस तरह से आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जिस तरह से वो चौक की कंपनी ने उस कंपनी को स्टार्ट किया है, वो प्रोडक्शन स्टार्ट की, वो फैक्ट्री स्टार्ट की, तो सच बताऊं बेटा, ये जो चौक की कंपनी है ना, डस्टलेस नाम है इसका, इस कंपनी का नाम है डस्टलेस चौक कंपनी। तो बेटा ये डस्टलेस कंपनी को बनाने में बहुत सारे जनों के
खून पसीनों के, मेहनत के पैसे लगे हुए। इस कंपनी का जो ओनर है उसने पैसे खुद के नहीं लगाए हैं। बिजनेसमैन उसे कहते हैं जो पैसे खुद के न लगा के दूसरों के इस्तेमाल करता है और दूसरों के पैसों में से प्रॉफिट कमाता है, उसे बिजनेसमैन कहते हैं। पर बेटा ये कंपनी ने भी सेम वैसे ही किया है। इस कंपनी के पैसे खुद के नहीं लगे हुए, तो बेटा जिन्होंने बाहर से पैसे दिए ना, उनका भी हक बनता है ब्याज लेना, उनका भी हक बनता है प्रॉफिट को डिवाइड करके उसे बांटना। प्रॉफिट को डिवाइड करोगे और बांटोगे, उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड यानी डिवाइड करना। किससे डिवाइड करोगे? प्रॉफिट को। जब कंपनी के प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है और शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है सबको, तो उसे कहते हैं डिविडेंड। उसी तरह से जैसे एक केक को कट करके पीसेस करके उस केक में जो पार्टी में लोग आए उसमें बांटा जाता है, उन लोगों में बांटा जाता है, उसी तरह से डिविडेंड भी बांटा जाता है। लोगों को ब्याज भी दिया जाता है, जिनसे पैसे उधारी पे लिए तो बेटा ब्याज भी दोगे, डिविडेंड भी दोगे, तो करोड़ों रुपए आएंगे कहां से? करोड़ों रुपए तब आएंगे जब हमारे बिजनेस में सफिशिएंट फाइनेंस होगा। रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को। Finance is needed to pay the dividend to shareholders, interest to the creditors, creditors यानी कि कर्जदार जिनसे हमने कर्ज लिया है, चाहे भले वो बैंक वाले हो, चाहे भले वो हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे भले आपने किसी फ्रेंड से, दोस्त से भी लोन लिया हो, तो आपका दोस्त भी क्रेडिटर, आपका दोस्त भी उन कर्जदारों की लिस्ट में ही आएगा। आपको डिविडेंड भी देना है, आपको पैसे भी देने यानी कि ब्याज भी देना है, तो बेटा इसके लिए आपके बिजनेस को ना सफिशिएंट फाइनेंस हो। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो नाइन्थ वन की अगर बात करें तो हक बनता है उस बिजनेसमैन का जिसने देश की जमीन यूज की, देश का पानी यूज किया, उस देश के लोगों को रोजगार दिया, यानी कि देश की पॉपुलेशन को, उस रिसोर्सेस को यूज किया, देश की इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, तो देश में से जो मुनाफा कमा रहे हैं ना, उसकी गवर्नमेंट को भी टैक्स देने का आपको बनता है। यानी आप जमीनें इस्तेमाल करो, आप पानी इस्तेमाल करो, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करो, आप पॉपुलेशन एज अ सोर्स वर्कर्स को ऐसा हायर कर रहे हो, तो बेटा जितना प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा आप गवर्नमेंट को भी जरूर दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी देश चला रही है, पूरा देश गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को जो चीज आप दोगे अपने प्रॉफिट में से, उसे कहा जाता है टैक्स। देखो टैक्सेशन यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हमने ये इको में किया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कंपनी हैज टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्राय ड्यूटी एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन द वेरियस ओकेशंस। फाइनेंस इज नीडेड टू पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस। किसी का हक रखने के बगैर आप बिजनेस लीगली तरीके से कंटिन्यू या लीगली तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। कंप्लीटेड। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 9 आउट ऑफ द 9 पॉइंट्स। लेक्चर कंप्लीट करने से पहले एक बात तो बनती है, एक बात तो पक्का बनती है, एक कोट तो जरूर सूट होता है, कोट ऑफ द डे। देखो, इफ यू आर नॉट willing to learn, if you are not willing to learn, अगर आप पढ़ने के तरफ इच्छायत नहीं हो, इच्छा नहीं हो रही आपके पढ़ने की तरफ, no one can help you, आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, घर पे आके पढ़ाया जाए, सारी फैसिलिटीज दी जाए, पर आप पढ़ने की तरफ मोहित नहीं हो, पढ़ने की तरफ आकर्षित नहीं हो, विलिंग नहीं हो, मन नहीं कर रहा है आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, आपको भूख है असली, आपको प्यास है असली, भी कोई भी चीज नहीं हो, मैं पढ़ाई करूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जरूर स्टडी करूंगा, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती। लाइट बंद हो जाए ना, लाइट बंद हो जाए घर पे, तो बच्चे दरवाजे पे बैठ के पढ़ते हैं। जिनके पास घर नहीं हो, जिनको घर पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं हो, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ते हैं और पूरी स्टेट में फर्स्ट आती हैं, क्योंकि उन्हें भूख होती है, उन्हें प्यास होती है। वो इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो एंड नेवर वन कैन स्टॉप यू। दैट्स फिनिश्ड। We'll continue again tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.